देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं परम पिता परमात्मा पे एक छोटा सा भजन सुनाऊंगी। परम पिता परमात्मा जगदम्बा जगदीमा, ऋषि मुनि ते योगी सारे लैंदे जिस दाना। परम पिता परमात्मा जगदम्बा जगदीमा, ऋषि मुनि ते योगी सारे लैंदे जिस दाना। सबदा स्वामी अंतर्यामी घट घट दे विच वसे, दुनिया ते हर शै दे अंदर शक्ति अपनी दसे। जिथे उसदा वास न होवे कोई न ऐसी थां, परम पिता परमात्मा जगदम्बा जगदीमा। भगतां नूं भव सागर विचों लावे आप किनारे, चैन दे बेचैनी कटे तपदे हिरदे ठारे। कल्प विग बन के जो देवे प्यार दी ठंडा, परम पिता परमात्मा जगदीमा। सच्चे हिरदे नाल दे कोई उसदा नाम ध्यावे, दुख मुसीबत दुनिया अंदर कदे ना नेड़े आवे। संकट सारे उस दे कोलों रैंदे परां परां, परम पिता परमात्मा जगदम्बा जगदीमा। धरती ते आकाश दे अंदर फिरदे जीव अनेकां, मालिक दे गुण गांदे फिरदे उच्चियां लम्मियां टेकां। पथिक बटेरे मोर पपीहा तोते चिड़ियां कां, परम पिता परमात्मा जगदम्बा जगदीमा। ऋषि मुनि ते योगी सारे लैंदे जिस दाना। धन्यवाद उर्मिल जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद बिंदु जी का। बहुत सुंदर भजन। और परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। ओम से सिमरन करते हुए पवित्र पावन गायत्री मंत्र से हमने आज के इस सायंकालीन सत्र का प्रारंभ किया। उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए और मंगल कामना करते हुए कि हे परमपिता परमात्मा, जो कोरोना जैसी आपदा हमारे पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है, उस आपदा से हमें बचाओ हे परमपिता परमात्मा। भजन के माध्यम से बिंदु जी ने अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारी पुष्पा चोक जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और एक भजन के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। और हमारे आज की जो मुख्य वक्ता हैं हमारी डॉक्टर श्रुति सेतिया जी, वो भी आ चुकी हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। इंदु आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी अभिनंदन, उनका भी स्वागत। और अब पुष्पा चुग जी। जी नमस्ते दी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ऋषि की दीवानी के नाम से मैं तो आपको पुकारती हूँ, तो एक ऋषि का ही मुझे लगता है भजन आप ऋषि का ही सुनाएंगी। ऋषि का सुनाओ। मैंने ओम का ध्यान ओम के ऊपर बोला हुआ था, मन थोड़ा सा ऋषि का ही सुना दो, क्योंकि ओम का हो गया है, तो मैंने इसीलिए आपको बुलाया कि ऋषि की दीवानी को ही बुलाया जाए। चलो धन्यवाद दी, धन्यवाद। ऋषि की दीवानी कहाँ, तो मैं बन गई दीवानी, ये वाला भजन सुनाती हूँ मैं। पुष्पा जी के बाद मनीष दुआ जी तैयार रहेंगे। सभी को नमन है। आइए प्यारा ऋषि राज का भजन, जिसने हमें दीवाना बनाया है। निज संस्कृति को पहचाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। बहुत सुंदर।
संस्कृति को पहचाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। नई उमंगे हृदय में जागी, मलिन वासना झटपट भागी। नई उमंगे हृदय में जागी, मलिन वासना झटपट भागी। मन उड़ता बन परवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। वेद ऋचाएं हरदम गाता, परम पिता को शीश झुकाता। वेद ऋचाएं हरदम गाता, परम पिता को शीश झुकाता। मुझे मिल गया वेद खजाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। धर्म तत्व के संग ही जीता, दीन दुखी के अश्रु पीता। धर्म तत्व के संग ही जीता, दीन दुखी के अश्रु पीता। अभिनंदन करे जमाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। वीर शहीदी गाथा सुन के, देशभक्ति के सपने बुन के। वीर शहीदी गाथा सुन के, देशभक्ति के सपने बुन के। गाँव झूम झूम अफसाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। निज संस्कृति को पहचाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। बहुत सुंदर। मैंने सही कहा था ना कि ऋषि की दीवानी, और भजन भी आपने बन गया ऋषि दीवाना। तो मैंने सिर्फ इसलिए क्योंकि ऋषि ना होते तो हम भी ना होते। पहला एक ईश्वर भक्ति का भजन हो गया था, तो अब मैं चाह रही थी एक ऋषि का भजन हो। सचमुच में उस ऋषि के हम पर जितने उपकार है उनको हम शब्दों में तो कह ही नहीं सकते, वर्णन ही नहीं कर सकते। पथिक जी ने कितने सुंदर सुंदर भजन उस ऋषि के लिए लिखे हैं। हर भजनों में सुनकर ऐसे लगता है कि हम खो जाएं। कोई भी भजन सुन लो, चमकेंगे जब तलक ये, सूरज बन दूर किया पापों का, या उन मीनारों से पूछो ऋषि की कहानी। अनेक भजन है और पथिक जी के जाने के बाद भी हम उनको गुनगुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। और अब हमारे बीच हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य अखिलेश्वर जी, जो वैदिक विद्वान और उच्च कोटि के चिंतन और गायत्री माँ के उपासक, और अपने शिविरों के माध्यम से भी साधकों को जोड़ते रहते हैं, वो भी हमारे इस सत्र में आए हुए हैं। उनका मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और पूरी अमृत केंद्रीय आर्य युवक परिषद की पूरी टीम की तरफ से, और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनकी तरफ से आपको अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ आचार्य अखिलेश्वर जी को। स्वर्णा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत। और अब मनीष जी एक छोटा सा भजन, और मनीष जी के बाद जनकपुरी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुलोचना देवी जी, वो तैयार रहेंगी भजन के लिए। मनीष दुआ जी। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता, भक्तों को पार लगाता मन का उजियारा है।
प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, सखा तू हमारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। कण कण में तू है समाया, तेरी है सब में छाया, किसी ने न भेद पाया, कैसा ये नजारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। धन्यवाद उर्मिला जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। छोटा सा भजन आप सदैव ही सुनाते हैं, अच्छा लगता है। ओम का ही भजन। प्रभु का मुख्य नाम ओम है, बाकी सारे नाम गुणवाचक हैं उस प्रभु के। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुलोचना देवी जी को, जो जनकपुरी से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। उसके पश्चात कमलेश चांडा जी तैयार रहेंगी। मेरी सुलोचना सबको जी, नमस्ते। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ जी, मेरी सबको नमस्ते। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे मन के फूल खिला। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे मन के फूल खिला। तन से है कोई दुखी, मन से है कोई दुखी। तन से है कोई दुखी, मन से है कोई दुखी। हे पिता दया करो, कुल जहान हो सुखी। सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। झोलियां सुखों से तुम चाहे दाता भरे भी दो। झोलियां सुखों से तुम चाहे दाता भरे भी दो। फिर भी हमको हे प्रभु प्यारे और सब्र भी दो। फिर भी हमको हे प्रभु प्यारे और सब्र भी दो। पल पल मांगे यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वैर द्वेष को मिटा तुम सकल जहान से। वैर द्वेष को मिटा तुम सकल जहान से। ओम का सिमरन करे मिल बैठ प्यार से। मानव मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। प्रभु जी तेरे चरणों में दास यही विनती करे। प्रभु जी तेरे चरणों में
दास यही विनती करे, मन में तेरा ध्यान हो, माया से रहूं परे, मन में तेरा ध्यान हो, माया से रहूं परे, याद रहे तेरी दिल में सदा, आंगन आंगन सुख बरसा, मन में तेरा ध्यान रहे, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार भरा प्यारे मन के फूल खिला, प्यारे मन के फूल खिला। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भजन। बरसा दाता सुख बरसा। और आज तो हम सब वैसे भी हमारे लोग अपने सुख के लिए कामना नहीं करते, हम सर्वे भवंतु सुखिना कहते हैं कि सभी लोग सुखी हों, क्योंकि आज जो सिचुएशन चल रही है, सर्वे भवंतु सुखिना अगर कहेंगे तो उसमें हम अपने भी सुख की कामना करेंगे। तो ईश्वर से हर पल यही प्रार्थना करें कि इस कोरोना को जल्दी से जल्दी समाप्त करें, पूरे विश्व का कल्याण हो। और हमारे साथ कुछ तो ले लो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महेंद्र भाई जी जुड़े हुए हैं, जो केंद्रीय आर्य युवक परिषद के महामंत्री हैं, उनको भी मैं सादर नमन करती हूँ। चंद्रकांता जी रोहिणी से जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत। देवेंद्र प्रकाश जी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, उनका भी अभिनंदन, स्वागत। और संगीता आर्य जी भी जुड़ गई हैं। तो और भी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही, गीता शर्मा जी, उन सभी को मैं अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कमलेश चारना जी को, और उसके पश्चात संगीता जी तैयार रहेंगी। कमलेश चारना जी आइए, एक छोटा सा भजन। मेरा नाम नहीं लिखा आपने। आपका नाम लूंगी मैं, प्लीज बीच में मत बोले। नमस्ते जी। हुआ ना जी नमस्ते उर्मिला जी। नमस्ते मासी जी, नमस्ते। माइक म्यूट रखें, प्रोग्राम ये लाइव चल रहा है और अच्छा नहीं लगता बीच बीच में ऐसे आप बोलेंगे तो। जी कमलेश चानना जी के बाद संगीता जी तैयार रहेंगी, संगीता जी के बाद स्वर्णा आर्य जी तैयार रहेंगी। जी कमलेश जी शुरू कीजिए। व्रत तो नहीं है ना, है व्रत तो माइक नहीं म्यूट है कमलेश जी तो व्रत वाला खिला दूंगी ना मैं। अब हो गया हो गया हो गया। ओ सब सहारे जी माइक म्यूट कीजिए। प्रभु का तुले सहारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा, सब छोड़ कर सहारे प्रभु का तुले सहारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा, जितने ये रिश्ते नाते उन सब से प्यार कर तू, पर इन संबंधियों पर मत दिल निसार कर तू, मत दिल निसार कर तू, मत दिल निसार कर तू, दिल अपना उसको दे दे जिसका है ये पसारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा,
सब छोड़ कर सहारे प्रभु का तुले सहारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। अब सौंप दे तू उस पर जीवन की अपनी नैया, कर देगा पार भव से नैया का वो खिवैया, नैया का वो खिवैया, नैया का वो खिवैया। बन जा उसी का सेवक, बन जा प्रभु का सेवक, चमके तेरा सितारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। सब छोड़ कर सहारे प्रभु का तुले सहारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। इस तेरी जिंदगी का कुछ भी नहीं भरोसा, ना जाने किस घड़ी ये दे जाए तुझको धोखा, दे जाए तुझको धोखा, दे जाए तुझको धोखा। चंद सांसों पर खड़ा है, चंद सांसों पर खड़ा है, मिट्टी का ये मीनारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। सब छोड़ कर सहारे प्रभु का तुले सहारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर भजन कमलेश जी, सचमुच में बहुत भावना से भर कर आप ये भजन बोल रहे थे। और अंत में जो आपने कहा कि इस जिंदगी का नहीं है भरोसा, सचमुच में जब युधिष्ठिर से भी यक्ष ने प्रश्न पूछा था किम आश्चर्यम, तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया था कि प्रतिदिन मैं देखता हूँ लोग मर रहे हैं, शमशान में जल रहे हैं, परंतु वापस आकर वो फिर एंजॉय कर रहे हैं ये सोचकर कि हमारी तो मृत्यु आनी नहीं है। मुझे लगता था कि उस समय ये चाहे बात सत्य ना हो, परंतु आज ये बात सत्य है उनकी कि शमशान में इतनी लाशें जल रही हैं, बाहर वेटिंग में हैं, और फिर भी लोग ऐसे मस्ती से घूम रहे हैं कि उनको शायद बहुत जीवन जीना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भावना से भरा हुआ आपने ये गीत गाया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ संगीता आर्य जी को, और इस बीच हमारे इस सत्र में आप ही का सत्र है प्रवीण आर्य जी, जो गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। पूरी वो न्यूज बनाकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। प्रवीण आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन जी। संगीता जी। उर्मिल जी नमस्ते, अनिल भैया नमस्ते, आप सभी को मेरा यथा योग्य नमन। आज एक छोटी सी प्रार्थना।
उस परमात्मा से, जो कि उर्मिल जी मेरी भी बड़ी प्रिय है, और ये आपके लिए आज की प्रार्थना। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओए दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो, है दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं, कोई रूप है तो दर्शन दिखा दो, कोई रूप है तो दर्शन दिखा दो, के चारों तरफ हम तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ वो तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक। कहीं प्यारी प्यारी हवाओं के झोंके, कहीं सूर्य का रास्ता बादल है रोके, बना करके बाजी घरों जैसी दुनिया, नजर क्यों ना ते तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक। मंदिर व मस्जिद के झगड़े बड़े हैं, तेरे नाम के दाता रगड़े बड़े हैं, है पर्दा नशी रुख से पर्दा हटा दो, तेरे भक्त ईश्वर तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक। घंटी बजा कर चादर चढ़ा कर रिझाना है, चाहते हैं दीपक जलाकर, फिरता जयंत्र भी है मरमारा, तेरे सब दीवाने तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं, कोई रूप है तो दर्शन दिखा दो, के चारों तरफ हम तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ तुम्हें ढूंढती हूँ,
है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक हो। धन्यवाद उर्मिल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में ये भजन मुझे बहुत पसंद है और थैंक यू, आपने मेरी पसंद को अपने दिल में रखकर ये भजन गाया। और हमारे साथ इस समय 92 हमारे बहन भाई जुड़ गए हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊँ तो वो नाराज नहीं होंगे। मैं सभी का दिल से नमन करती हूँ, हृदय से उनका अभिवादन करती हूँ। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ जनक अरोड़ा जी को। एक छोटा सा भजन रखेंगे। जनक जी, आपके भजन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो छोटा सा भजन रखेंगे। उसके उर्मिल जी पश्चात चंद्रकांता जी रोहिणी से, और उसके पश्चात देवेंद्र जी भी भजन के लिए कह रहे हैं, तो अवश्य आपका भजन सुनेंगे। बहुत दिन से आपका भजन नहीं सुना। देवेंद्र गुप्ता जी, आपके लिए तो हमेशा ही समय रहता है। और जनक जी अभी हमारे बीच भजन रखने जा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। उर्मिल जी नमस्ते। उर्मिल जी नमस्कार। मेरा भजन थोड़ा विषय से मिलता जुलता है, तो सुनिए। आओ जगदीश्वर गुण गाओ, आओ जगदीश्वर गुण गाओ, मानव जीवन सफल बनाओ, आओ जगदीश्वर गुण गाओ। वश में कर लो मन चंचल को, त्यागो देश भाव छल बल को। वश में कर लो मन चंचल को, त्यागो देश भाव छल बल को। सात्विक बुद्धि विवेक बढ़ाओ, आओ जगदीश्वर गुण गाओ, मानव जीवन सफल बनाओ, आओ जगदीश्वर गुण गाओ। वेदों की शिक्षा चित धरिए, यम नियमों का पालन करिए। वेदों की शिक्षा चित धरिए, यम नियमों का पालन करिए। सब मिल संध्या हवन रचाओ, आओ जगदीश्वर गुण गाओ, आओ जगदीश्वर गुण गाओ, मानव जीवन सफल बनाओ। निज कर्तव्य विमुख मत होना, अपयश भार न सिर पर ढोना। निज कर्तव्य विमुख मत होना, अपयश भार न सिर पर ढोना। जग में उज्जवल कीर्ति कमाओ, आओ जगदीश्वर गुण गाओ, मानव जीवन सफल बनाओ। चहुं दिश ज्ञान प्रकाश पसारो, असत्य अविद्या तम संहारो। चौदिश ज्ञान प्रकाश पसारो, असत्य अविद्या तम संहारो। दुर्गुण पातक पुंज जला लो, दुर्गुण पातक पुंज। आओ जगदीश्वर गुण गाओ, मानव जीवन सफल बनाओ, आओ जगदीश्वर गुण गाओ, मानव का जो हमारा विषय है मानव जीवन बहुत धन्यवाद में बनाया जाए, उस पर आपने ये बहुत प्यारा भजन कि ईश्वर के गुण गाएं और मानव जीवन को सुखी बनाएं। और भी क्या क्या कारण है जिससे हम अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं, वो हमारे साथ श्रुति जी जुड़ी हुई हैं। वो आप सबके साथ अपना चर्चा करेंगी, शेयर करेंगी। बहुत सुंदर बोलती हैं, उनके विचार बहुत सुनने लायक होते हैं। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ चंद्रकांता जी, रोहिणी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उसके पश्चात देवेंद्र गुप्ता जी और काशीराम आर्य जी भी एक भजन के लिए कह रहे हैं, तो अवश्य आप भजन यहाँ प्रस्तुत करें। हम आपके भजन को सुनना चाहेंगे।
अभी चंद्रकांता जी। नमस्ते सबको। बहुत दिनों के बाद मतलब जुड़ने का मौका मिला, कि बिजी थी, शादी थी घर पे ना जी जी। भांजी की। तो अब मैं एक तो आपकी पसंद का है ऋषि भजन, और या तो प्रभु भक्ति का। आप बताओ कौन सा बोलूं? जो आपकी इच्छा हो। भी लाइव चल रहा है तो बातें ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ओके ओके। तुम्हें कभी भी ना भूलूं प्रभु ये प्रार्थना है, समर्पित हो सदा, समर्पित हो सदा, जीवन जीऊं यही कामना है, तुम्हें कभी भी ना भूलूं प्रभु ये प्रार्थना है। कठिन है राह ये तेरी, अनगिनत है प्रलोभन, दया करना कहीं भटक जाऊं ना, प्रार्थना है, तुम्हें कभी भी ना भूलूं प्रभु ये प्रार्थना है। नहीं थी योग्यता जितनी प्रभु वो भी है पाया, कृपा करना कभी अभिमान ना हो, प्रार्थना है, तुम्हें कभी भी ना भूलूं प्रभु ये प्रार्थना है, समर्पित हो सदा, समर्पित हो सदा, जीवन जीऊं यही कामना है। बहुत डरते थे हम कई बार, मगर अब जानते हैं, जो बतलाया हाल तुमको, तो फिर डरना कहाँ है, तुम्हें कभी भी ना भूलूं प्रभु ये प्रार्थना है, समर्पित हो सदा, समर्पित हो सदा, जीवन जीऊं यही कामना है। ओम इति शम। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांता जी। सचमुच बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर प्रार्थना। और कहते हैं प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब भी कभी आप ऐसे संकट में या ऐसे कोई ऐसे आपके ऊपर कोई विपदा आती है जिसका कोई आपको उपाय नजर नहीं आता, तो उस परम पिता परमात्मा के सामने 2 घड़ी बैठकर आंख बंद करके अपने अंदर उसे खोजें और अपने अंदर उसको महसूस करें और प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, अब तूने मेरा हाथ पकड़ना है। जैसे हम गड्ढे में गिरे हों और ऊपर हाथ करके अपने ऊपर हाथ करें और उस परमात्मा को पुकारे, तो निश्चय ही वो परमात्मा नीचे होकर हमारे दोनों हाथ पकड़ेगा। तो उस प्रार्थना में बहुत शक्ति है और बहुत सुंदर भजन के माध्यम से आपने अपने भाव रखे परमात्मा के प्रति। अब मैं आमंत्रित करती हूँ देवेंद्र भाई साहब को, उसके पश्चात काशीराम आर्य जी को, और फिर मधु बेदी जी तैयार रहेंगी। सभी को नमन। एक छोटा सा भजन प्रस्तुत है। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता में कौन है किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस जाऊं मैं, जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, जब से याद भुलाई तेरी कष्ट उठाए हैं, क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं, शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं,
तो मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। तू है नाथ वरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं। जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं। चरणों में ही बैठ आपके गीत प्रेम के गालूं मैं। जीवन अपने आप का सफल बना लूं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जीवन ये क्षण भंगुर है, परंतु कुछ लोग इसको महसूस करते हैं और कुछ लोग इसको अपने अंदर जी जाते हैं और वो मानव से महामानव बन जाते हैं। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। बहुत भजन आपने भाव से गाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं काशीराम आर्य जी को आमंत्रित करती हूँ। उसके पश्चात मधु बेदी जी तैयार रहेंगे। नमस्ते जी आप सभी को। आइए एक भजन आप सबके समक्ष स्वयं की रचना है, और जैसा कि अभी माहौल चल रहा है उसमें तो अब हमें हर पल खुश रहना चाहिए और प्रभु का सदा धन्यवाद करना चाहिए। तो आइए भजन है। हंसे हंसे के कर लो बातें चार, ऐसा समय जाने कब आए। हंसे हंसे कर लो बातें चार, फिर ऐसा समय जाने कब आए। जो भी है सिक्किव गिले मुझसे, उनको तुम आकर दूर करो। जो भी है सिक्किव गिले मुझसे, उनको तुम आकर दूर करो। आओ पास मेरे बैठो तुम तो, सब शंकाओं को दूर करो। आओ पास मेरे बैठो तो जरा, सब शंकाओं को दूर करो। नाराज न होना कभी मुझसे, नाराज न होना कभी मुझसे। मुझको मेरी गलती को है क्षमा करना। हंसे हंसे कर लो बातें चार, फिर ऐसा समय जाने कब आए। तुम औरों में कमियां ढूंढते हो, कभी अपने अंदर भी झांको। तुम औरों में कमियां ढूंढते हो, कभी अपने अंदर भी झांको। हम औरों की निंदा करते हैं, कभी खुद की भी करके देखो। हम और की निंदा करते हैं, कभी खुद की भी करके देखो। कभी खुद की भी करके देखो, फिर हो जाएगा ज्ञान तुम्हें,
फिर हो जाएगा ज्ञान तुम्हें, फिर ऐसा समय जाने कब आए। हंसे हंस के कर लो बातें चार, फिर ऐसा समय जाने कब आए। महफिल तो सजी है कुछ पल के लिए, तुम रिश्ते बना लो हर पल के लिए। महफिल तो सजी है कुछ पल के लिए, तुम रिश्ते बना लो हर पल के लिए। तुम रिश्ते बना लो हर पल के लिए। हेलो हाय का अब त्याग करो और मानुष को तुम नमस्ते करो। हेलो हाय को अब बाय कहो और मानुष को तुम नमस्ते करो। कुछ और न संग में जाना है, कुछ और न संग में जाना है, व्यवहार साथ में जाता है। हंसे हंस के कर लो बातें चार, फिर ऐसा समय जाने कब आए। हंसे हंस के कर लो बातें चार, फिर ऐसा समय जाने कब आए। काशी राम को इतना ज्ञान नहीं जो तुम सबको है दे जाए। काशी राम को इतना ज्ञान नहीं जो तुम सबको है दे जाए। विनती करता है कर जोड़े जो स्वयं खुद से जुड़ जाए, जो स्वयं ही खुद से जुड़ जाए। चाहता है तुम खुश हर हाल रहो, चाहता है तुम खुश हर हाल रहो, हर पर चेहरे पे मुस्कान रहे। हंस हंस के कर लो बातें चार, फिर ऐसा समय जाने कब आए। फिर ऐसा समय जाने कब आए, फिर ऐसा समय जाने कब आए। धन्यवाद। बहुत सुंदर काशीराम जी। पहले तो मैंने काशीराम आर्य नाम बोलकर मैंने कोई कल्पना की थी कोई बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, परंतु तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा और ये सुनकर कि तुमने स्वयं लिखा है ये गीत। सचमुच आज हमारे आर्य समाज में ऐसे युवकों की बहुत जरूरत है और भजन के शब्द भी कितने अच्छे और आज के इस समय में बहुत ही सटीक भजन है ये, बहुत बढ़िया। और आप काशीराम जी इसको अगर लिरिक्स में लिखकर मेरे नंबर पर या अनिल जी को भेज दें, अनिल जी फिर हमें भेज देंगे तो मैं अपने जितने मेरे ग्रुप्स हैं नारी शक्ति में मैं उसमें डाल दूंगी। बहुत अच्छा भजन है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मधु बेदी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। मधु बेदी जी के बाद प्रणीता ठाकुर जी जो बॉम्बे से हमारे साथ जुड़ी हैं वो रेडी रहेंगी। अभी मधु बेदी जी। मधु बेदी जी। जी मैं सुन पा रही हूँ मुझे? नमन। इस जीवन का उद्देश्य प्रभु मिलन ही तो है। वायु के वेग में, फूलों की सुगंध में, जल की शीतलता में, मेघों की गर्जन में, सूर्य के तेज में, पर्वत की दृढ़ता में साधक तलाशता है उसे। कहाँ है, कैसा है मेरा प्रभु? कल्पनाओं का अंत नहीं है। अनुभव करना चाहता है, महसूस करना चाहता है और कह उठता है, स्वीकार कर भी लो। स्वीकार कर भी लो प्रभु ये मेरी अर्चना के दीप।
जलते हैं मेरे मन में तेरी कल्पना की दीप तेरी, कल्पना की दीप तेरी, कल्पना की दीप। स्वीकार कर भी भक्ति के उजाले रहेंगे साथ हमारे, एक पल को न छोड़ेंगे प्रभु हाथ तुम्हारे, प्रभु हाथ तुम्हारे, प्रभु हाथ तुम्हारे। हाथों में लिए मैं खड़ी हूँ भावना के दीप, जलते हैं मेरे मन में तेरी कल्पना के दीप तेरी, कल्पना के दीप तेरी, कल्पना के दीप। स्वीकार कर भी लो तुम हो दिया तुम्हें तुम्हारा प्रकाश हूँ, बस्ती के अंधेरे में सुबह की तलाश हूँ, सुबह की तलाश हूँ, सुबह की तलाश हूँ। साकार हो भी जाओ ओ मेरी वंदना के दीप, जलते हैं मेरे मन में तेरी कल्पना की दीप तेरी, कल्पना की दीप तेरी, कल्पना की दीप। स्वीकार कर भी लो प्रभु जी। तुम चंदन में पूजा की संग साथ समानी, तुम दीपक में बाती जाकी ज्योत जले दिन राती। तुम स्वामी में दासा जाकी भक्ति करूं मैं दाता। चरणों में लिए मैं खड़ी हूँ श्रद्धा के दीप, जलते हैं मेरे मन में तेरी कल्पना के दीप तेरी, कल्पना के दीप तेरी, कल्पना के दीप। स्वीकार कर भी लो स्वीकार कर भी लो प्रभु ये मेरी अर्चना के दीप, जलते हैं मेरे मन में तेरी कल्पना की दीप तेरी, कल्पना की दीप तेरी, कल्पना की दीप। स्वीकार कर भी लो बहुत सुंदर भजन, पहली बार सुना मधु जी मैंने आपके मुंह से ये, कई भजन सुने हैं, हर भजन एक से बढ़ के एक होते हैं। बहुत ही सुंदर भजन, स्वीकार कर भी लो। और जितनी भाव से आपने ये भजन गाया, सचमुच में प्रार्थना उस परम पिता परमात्मा तक अवश्य पहुंचेगी। ठक्कर जी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, प्रणीता ठक्कर जी, अभी ठीक 6 बजे हैं और 6 बजे हमारा उद्बोधन का समय होता है, तो उद्बोधन के बाद आपको समय जरूर मिलेगा। और काशीराम आर्य जी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि उनकी वो पुस्तक एक छप रही है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा हमारी कि आपकी वो पुस्तक आपका खूब नाम रोशन करे, और हम सबको भी जरूर देना। प्रणीता जी, आपका उद्बोधन के बाद आपका भजन अवश्य करवाएंगे। शायद 6 बज गए, तो 6 बजे समय मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, भजन जरूर कीजिए आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रुति सेतिया जी को, जो आज हमारे इस वेबिनार के माध्यम से बहुत सुंदर उद्बोधन देने वाली हैं।
सुखमय जीवन का आधार। जी श्रुति जी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वाधान में आयोजित आज के इस 205वें वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए, मुझे आप नजर नहीं आ रही, आवाज आ रही दीदी? जी आवाज है। जी जी, बहुत बहुत स्वागत। 20 मिनट के लिए आपका उद्बोधन समय है। हाँ जी। परिस्थितियों में परवश रहे तो हार जाओगे, निज भुज बल पर विश्वास तो उस पार जाओगे, स्वयं का चिंतन मनन भाव विस्तार पाओगे, आलोक फैलाए सघन तन में तो जय जयकार पाओगे, तो जय जयकार पाओगे। आप सभी को सादर नमस्ते। वंदनीय मातृशक्ति और धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसे कि आज का विषय है सुखमय जीवन के आधार। बहुत ही साधारण सा विषय है, केवल शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कुछ नियम और कुछ सूत्र मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी जो हमने योग दर्शन की कक्षा में पढ़े और सुने हैं। प्रत्येक मानव चाहता है कि वह कभी रोगग्रस्त ना हो, सदैव स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त रहे, भरपूर सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त करे, जीवन पर्यंत प्रसन्न आनंदित हरा भरा रहे। परंतु क्या ऐसा संभव है? जीवन तो सुख दुख हर्ष शोक हानि लाभ मान अपमान खुशी गम आशा निराशा योग वियोग रुग्णावस्था निरोगावस्था इन द्वंद्वों का मिश्रण है। इसलिए यदि व्यक्ति सोचे कि जीवन में सदा एक ही ऋतु बसंत बनी रहे, हमेशा खुशियों के अवसर आते रहें, दुख रूपी पतझड़ का कभी आगमन ही ना हो, तो ऐसा होना बिल्कुल ही असंभव है। तभी तो ये कहा गया है कि खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाइयां वहां मातम भी होते हैं। वंदनीय मातृशक्ति, मनुष्य केवल इतना कर सकता है कि स्वस्थ के नियमों का यथावत पालन करे। अगर सुख में जीवन का आधार बनाना है तो स्वस्थ के नियमों का यथावत पालन करे, सुमार्ग का अवलंबन करे, धर्म अधर्म पाप पुण्य अच्छाई बुराई का भेद जानकर सदैव धर्म परायण बने, सुमार्ग पर चले। ऐसा करने पर वह अधिकाधिक सुख शांति का अनुभव कर सकता है। दुख आने पर भी हतोत्साहित विचलित और अशांत बनने से बच सकता है। सुख और दुख में समभाव से रह सकता है। यही तो है एक सुखमय जीवन जीने की झांकी। कैसे जिए सुखमय जीवन? ऐसा जीवन हम कैसे जिए? इसके लिए जरूरी है कि जीवन में कुछ नियमों का पालन किया जाए। आइए हम जीवन में कुछ नियमों को अपनाएं और आनंद से अपने जीवन को जिए। यूं तो प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, परंतु वह ठीक प्रकार से नहीं जानता कि मैं सुखी कैसे रह पाऊंगा। व्यक्ति को दो प्रकार से सुखी रहना चाहिए, एक शारीरिक स्तर पर और एक मानसिक स्तर पर। अपने शरीर और मन दोनों को बलवान बनाइए, क्योंकि बलवान व्यक्ति ही सुखी रहता है और कमजोर व्यक्ति अधिक दुख भोगता है, उसे बहुत ही कम सुख मिलता है। इसलिए बलवान बनिए। जीवन को अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से जीने के लिए, समस्याओं से पार होने के लिए भाग्य या समय के भरोसे ना बैठे रहिए। अपने आप को बलवान बनाइए, समस्याओं से संघर्ष कीजिए, अन्यथा आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। एक योगाचार्य होने के नाते मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अपने को और दूसरों को सुखी स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए स्वयं की सत्यता को समग्रता से जानना होगा, तथा अंतरात्मा का मूल स्वभाव, जो हमारी अंतरात्मा है उसका मूल स्वभाव सेवा भाव है, उससे जुड़ना होगा। स्वयं का चिंतन अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान गुण और शक्तियों के मनन चिंतन से हम ज्यादातर शांत शीतल संतुलित और स्वस्थ बने रह सकते हैं। और कहते हैं, कई जगह आपने भी पढ़ा ही होगा कि सब चिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। अर्थात सब चिंतन से ही हम अपने पराये जैसी स्वार्थ यानी कि भौतिकता से भरी चिंताओं से ऊपर उठकर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जरूरत है आध्यात्मिक ज्ञान योग सेवा भाव
सकारात्मक जीवन शैली से हम अपने तन मन, आहार विहार, आचार विचार, व्यवहार, रहन सहन को हम स्वच्छ, स्वस्थ, सात्विक, संतुलित, संयमित और सुखदायी बनाएं। इसलिए कहते हैं कि हजार उलझने हैं राहों में, हजार उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब। मेरी माताओं में कहूंगी कि विवेक और बुद्धि कभी भी किराए पर नहीं मिलते हैं, और अगर मिल भी जाएं तो किसी काम नहीं आते हैं। इसे स्वयं उत्पन्न करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं से उत्पन्न ज्ञान से ही सारी समस्याओं का हम समाधान पा सकते हैं। स्वयं से उत्पन्न ज्ञान से ही, हम विवेक से ही सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज कोरोना ने चारों तरफ जो कहर बरपा रखा है, उसके यदि मूल में देखें तो ज्ञान, विवेक और संयम का अभाव ही दिखेगा, और इसका समाधान है अनुशासन और संयम। संयम एक ऐसा सूत्र है जो व्यक्तिवादी मनोवृत्ति से हटकर परमार्थवादी मनोवृत्ति को विकसित करता है। सड़कों पर आप सभी ने स्पीड ब्रेकर लगे देखे होंगे, अगर ये ना हो तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। संयम और अनुशासन जीवन में इसी स्पीड ब्रेकर की भूमिका को निभाते हैं। ये अनियमित, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित जीवन शैली की रफ्तार को कम करते हैं। तेज रफ्तार ना सड़क पर अच्छी होती है और ना ही जीवन में, दोनों में ही दुर्घटना की संभावना है। आज बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा और उग्रता ने एक आम आदमी को अशांत और बीमार बना दिया है। कोरोना की समस्या का अगर समाधान है तो सिर्फ अध्यात्म के पास है, और उसका क्या है सबसे बड़ा सूत्र? त्याग और संयम। लेकिन आज त्याग और संयम के संस्कार है कहाँ? सारा संस्कार तो भोग का ही है। हम अपने जीवन में संयम के संस्कार पैदा करें, इच्छाओं को रोकने और छोड़ने की क्षमता पैदा करें, जीवन में व्रतों को महत्व दें। जी हाँ, जीवन में व्रतों को महत्व दें और उन्हें स्वीकार करके अपने रेजिस्टेंस पावर को इतना बढ़ाएं जिसकी हद नहीं। त्याग, संयम और व्रत ये भौतिकता के वायरस से बचाने वाली एंटीबॉडी का काम करते हैं। क्या? त्याग, संयम और व्रत। सुविधाओं की कमी को बर्दाश्त करना और असुविधाओं की आदत डालना हमारे जीवन में एक ऐसी बड़ी उपलब्धि हो सकती है जिसका हमारे को आगे बहुत ही काम आएगी। ये उपलब्धि हमारे जीवन में, कठिनाइयां जो है हमारे जीवन को हौसला प्रदान करती हैं। एक प्रसिद्ध लेखक जॉन हमर ने लिखा है कि चिंता से भागकर इंसान कभी भी नहीं बच सकता। चिंता से भागकर हम कभी नहीं बच सकते, परंतु यदि उसके प्रति अपनी विचारधारा, अपनी मानसिकता को बदल दिया जाए तो आप चिंता से अपने आप ही दूर भाग सकते हैं। वो चिंताएं आपसे अपने आप ही दूर हो जाएंगे यदि हम अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बदल लें। त्याग और संयम का मूल्यांकन कीजिए और इसे एक प्रतिरोधक शक्ति के रूप में स्वीकार कीजिए। समस्या महामारी की हो, पदार्थ की हो, मन की हो, वह केवल औषध उपचारात्मक से समाप्त नहीं हो सकती है। यदि समाप्त होगी, उसका शमन किससे होगा? वह नष्ट और समाप्त होगी तो आध्यात्मिक औषधि से ही वो समाप्त होगी। जी हाँ, आध्यात्मिक औषधि से ही उसका शमन हो सकता है। समस्याओं का कभी अंत नहीं होता। वे अतीत में भी हैं, रही थी, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगी। उनके समाधान के लिए जरूरी है, सुनिएगा, उनके समाधान के लिए जरूरी है कि संयम प्रधान जीवन शैली और अध्यात्म प्रधान दृष्टिकोण को अपनाया जाए। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर, विश्वास को धीर बना, संकल्प को कृत बना, एक और कोशिश कर, बैठ ना तू हार कर, बैठ ना तू हार कर। आपने सुखमय जीवन आधार के जो संयम के सूत्र सीखे और सुने, इन सब सूत्रों से बढ़कर एक सबसे अच्छा सूत्र हम लोग जो पढ़ते हैं वो मैं आपको और बताना चाहूंगी। सबसे उत्तम एक सूत्र है आपका कि आप योग कीजिए। योग व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ और निरोगिता, मन को आनंद और प्रसन्नता, आत्मा को परमात्मा में लीन रखने का सामर्थ्य और योग्यता प्रदान करता है। अपने जीवन में योग का व्रत लीजिए, क्योंकि व्रतों से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। फिर उस व्रत को निभाना भी है, आपको किसी भी कीमत पर निभाना है। और मैं अक्सर बोला करती हूँ कि इच्छा हो तो योग करना ही है, इच्छा ना हो तो भी योग करना है। परिस्थिति जैसी भी हो, मनोस्थिति जैसी भी हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने कर्म को नहीं छोड़ना, अपने योग को नहीं छोड़ना,
अपना कर्म योग नहीं छोड़ना, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना, अपने व्रत में अडिग रहना है आप सभी ने। इसी को बोलते हैं अखंड योग, अखंड श्रद्धा, अखंड भक्ति और अखंड साधना। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सत्य है कि जीवन जीना बहुत ही कठिन है, पर उपाय क्या है? उपाय यही है कि आप समस्याओं को बुद्धिमत्ता से उसका समाधान करें, समस्याओं का समाधान ढूंढे, पुरुषार्थ करें, समस्याएं आपसे अपने आप ही दूर हो जाएंगी, खुशहाली समृद्धि आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। और ऐसे में समय को उत्तम बनाइए। कोई समय आपके लिए उत्तम बन के नहीं आएगा, वो आपका स्वागत नहीं करेगा। समय, आपको समय को ही उत्तम बनाना पड़ेगा। और कहा गया है कि सूरज सिखा रहा है हमें, सूरज सिखा रहा है हमें आज के दिन का मंतव्य, जीवन सांझ ढलने से पहले पाले अपना गंतव्य, पाले अपना गंतव्य। आप सभी से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये सब सूत्र सुनने के बाद, नियम सुनने के बाद मैंने जो सारांश लिखा है इन बातों का, वो 6 बातें मैंने सारांश के रूप में निकाली हैं। पहली बात है कि इसमें मैंने बताया आत्मविश्वास, अर्थात अपने आप को अच्छा समझना, अपने आप को कमजोर, हीन और तुच्छ कभी नहीं मानना आपने। दूसरी बात, अपने आप को परिस्थिति और वातावरण के अनुसार ढाल लीजिए। तीसरी बात, अभाव, दुख और कष्टों में बिल्कुल सम रहिए, धैर्य रखिए। चौथी बात, ईश्वर पर विश्वास, अपने प्रभु पर विश्वास करते हुए सब कार्य करिए। ईश्वर आपका सदा साथ रहे, साथ रहता है, यह आप विश्वास कीजिए। पांचवी बात, आप दूसरों के अनुभव का लाभ उठाइए, उनके गुणों को ग्रहण कीजिए। और मैं तो कहूंगी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने आप को सदा एक विद्यार्थी ही समझिए आप। और छठी और आखिरी बात कि हर हाल में खुश रहना है आपने, हर हाल में प्रसन्न रहना है। एक ऋग्वेद में मंत्र था छोटा सा, मैं कहीं पढ़ रही थी, ओम विश्वदानी सुमनः स्यामः, अर्थात हम सब लोग प्रसन्न चित्त रहें। प्रसन्न हृदय मनुष्य वह सूर्य है जिसकी किरणें अनेक अंधकार रूपी हृदयों को, अंधकार को दूर करती है। और प्रसन्नता एक ऐसी चीज है, प्रसन्नता तो चंदन की तरह है, आप दूसरों के माथे पर लगाइए तो आपकी उंगलियां अपने आप ही महकेंगी। ये सारी बातें मैंने आप सभी को समक्ष रखी। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, अगर इन समस्याओं के समाधान आपको ना भी मिले तो उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाइए। क्यों जाइए, आप सभी इस बात से विदित हैं। और मैं अपने भजन के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगी कि क्यों हम परमपिता परमात्मा का हाथ पकड़ें। अभी उर्मिल दीदी भी यही कह रही थी कि इस परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें, वो परमात्मा नीचे झुककर हमारे हाथ खींच के हमें सहारा देता है। इन सब नियमों का आप पालन कीजिए, यथावत अपने योग को अपनाइए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए। क्यों कीजिए धन्यवाद? क्योंकि हर हाल में, हर हाल में प्रभु रखवाला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। हो जब आसरा, जब आसरा जहां से हार आला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। ओ हर हाल में, हर हाल में प्रभु रखवाला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। जिसने सृष्टि रचना करके सुंदर खेल रचाया, बड़ी अनोखी महिमा उसकी अंत न जाए पाया। होवे सर पे, होवे सर पे दीन दयाला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। हर हाल में, हर हाल में प्रभु रखवाला, तो मुश्किलों से क्या डरना। देखे संग साथी सारे अपने पर आए, पर दुनिया के मालिक जैसा नजर न आए।
वो पल्ला हाथ से उसी का संभाला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। तो जब आसरा जहां से हो आला, तो मुश्किलों से क्या डरना। देखिए, जग में, जीवन में कितनी बुराइयां आती हैं हमारे मनुष्य जीवन में। जग में और भी हैं, जितने हमारे दोष हैं वो लावे संकट भारी, जिल्लत और गरीबी आए बीते आयु सारी। वो प्रभु नाम का पिया जो प्याला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। मार्ग में बिखरे कांटे चाहे घोर अंधेरा, सुनो मत वाले राही, कदम न डोले तेरा। वो कर राहों में पथिक उजाला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। हो जब आसरा जहां से हो आला, तो मुश्किलों से क्या डरना। हर हाल में प्रभु रखवाला, तो मुश्किलों से क्या डरना, तो मुश्किलों से क्या डरना। मैं अंत में आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि अपने जीवन को सत्य मणियों से चमकाइए, जीवन को सत्य मणियों से महकाएं, यज्ञ में, योग में और वेद में जीवन बनाएं, वेद में जीवन बनाएं। और एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि मैं पढ़ रही थी अपनी पुस्तक में कि जीरो फिगर से स्वस्थ नहीं बनता, जीरो फिगर से स्वस्थ नहीं बनता, जीरो फिकर से स्वस्थ बनता है। इसलिए अपनी सारी फिकर, अपनी चिंताएं उस परमपिता परमात्मा पर छोड़ दीजिए, यही आपके सुखमय आनंदमय जीवन का सार है। ओम शांति। बहुत सुंदर श्रुति, बहुत ही सरल और प्यारे प्यारे ऐसे ऐसे शब्द कि हमारे दैनिक दिनचर्या में जो हम यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे ऊपर से निकल जाते हैं तो समझ में नहीं आता, परंतु बहुत ही सरल शब्दों में जीवन को सुंदर सुखमय कैसे बनाया जाए। और लास्ट वाली पंक्ति तो मुझे सचमुच बहुत ही अच्छी लगी कि जीवन को फिकर मत कीजिए, जीवन जीरो फिगर नहीं होनी चाहिए, जीरो फिकर होनी चाहिए। जीरो फिगर आजकल जो बच्चे चाहते हैं, जीरो फिगर नहीं, जीरो फिकर कर ले, क्योंकि चिंता और चिंता में केवल एक बिंदु का ही फर्क है। अगर आप चिता पे लेटना चाहते हैं तो चिंता करना शुरू कर दीजिए, अगर चिता पे नहीं लेटना चाहते तो चिंता छोड़ के चिंतन करना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर प्रवचन रहा श्रुति जी का, बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक भजन रह गया था हमारी प्रवीणा ठक्कर जी का, जो बॉम्बे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आइए और एक छोटा सा भजन हमारे बीच रखेंगे। उसके पश्चात मैं चाहती हूँ हमारे बीच आचार्य अखिलेश्वर जी भी आए हुए हैं, वो भी अपना आशीर्वाद दें हमें, तो उनसे भी प्रार्थना है। अभी प्रवीणा ठक्कर जी, आइए जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन को नमन स्वीकार करिए। जी जी, आप हमारा नमन स्वीकार करें और क्षमा चाहते हैं कि पहले आपका नाम देकर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहन श्रुति जी ने वास्तविक जीवन जीने की हिम्मत जताई जाए, कम समय में बहुत अच्छी तरह ज्ञान दिया, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कम टाइम में इतना अच्छा बनाया। अभी ईश्वर अपनी जीवन नैया चलाते हैं, इस पर एक भजन। लहरों के झूले पर राही अपनी नाव चलाए जा, लहरों के झूले पर राही अपनी नाव चलाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा, कभी कभी पानी का झूला बन जाए तूफान,
कभी कभी पानी का झूला बन जाए तूफान, कभी थपेड़े बन जाते हैं काल कराल महान। झंझा से तू मोड़ लगा कर अपनी नाव चलाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। जग सागर में लोभ मोह की लहरें फिर उमड़ाती, जग सागर में लोभ मोह की लहरें फिर उमड़ाती। काम क्रोध की आंधी आकर नैया तेरी डुबोती, अहंकार के भंवर उठे फिर इनसे नाव बचाए जा, वे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। खड़ी किनारे दुनियादारी वापस तुझे बुलाए, खड़ी किनारे दुनियादारी वापस तुझे बुलाए। माया जाल खड़ी फैलाए तुझ पर तेरी डुबोती, तुझ पर दाव लगाए, देख कहीं फिर उलझ न जाना, सीधी राह पर जाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। रंग रूप के छलिए आकर तेरा मन भरमाए, रंग रूप के छलिए आकर तेरा मन भरमाए। विषय वासनाओं के झोंके तेरी सुध बिसराए, संभल संभल मत वाले राही, इनसे नाव बचाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा। ओम नाम के चक्षु से तू खेवे जीवन नैया, ओम नाम के चक्षु से तू खेवे जीवन नैया। सदा सहाय सदा सहाय अंग संग है तेरा नाम की भैया, खेता खेता प्रेम भाव से ओम नाम गुण गाए जा, ओम नाम गुण गाए जा, ओम नाम गुण गाए जा, रे पतवार चलाए जा, नैया पार लगाए जा, ओम नाम गुण गाए जा, ओम नाम गुण गाए जा। उर्मिल दीदी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यही लग रहा है आपको समय देकर और पहले ना देकर अब देकर अच्छा लगा। आपका सचमुच में पहली बार सुना ये वाला भी भजन मैंने, और इतने सुंदर शब्द और बहुत सुंदर भजन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही प्यारा भजन। अब आचार्य अखिलेश्वर जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि हमें आशीर्वाद देने के लिए। अखिलेश्वर जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नमस्ते जी। बहुत स्वागत, सचमुच प्रसन्नता हो रही है आपको सत्संग में समुपस्थित बहुत बहुत नमन करती हूँ आपको हृदय से। सभी पुण्यात्माओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन, वंदन। मैं पिछले 1.25 घंटे से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हमारे इस आर्यवक परिषद के तत्वावधान में आदरणीय अध्यक्ष श्री अनिल आर्य जी और कार्यक्रम की संचालिका बहन उर्मिल आर्य जी आप लोग कर रहे हैं, और इतने सुंदर भजन अलग अलग सुर लहरियों के साथ यहाँ हमें सुनने को मिल रहे हैं। और आज विशेष करके मैं अपने परिवार की, आहूजा परिवार की बेटी
हमारे आश्रम के यशस्वी कोषाध्यक्ष श्रीमान LR आहूजा जी, लातूर राय जी आहूजा जी, और बहन सुनीता आहूजा जी की सुपुत्री जो श्रीमती श्रुति सेतिया जी हैं, जिनका आज आपने वक्तव्य रखा। अपने परिवार की इस बेटी के वक्तव्य को सुनकर के मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आहूजा जी की याद आ रही है कि जिस तरह के माँ बाप होते हैं, बच्चों में उसका प्रभाव अवश्य आता है। और श्रुति बिटिया ने, जैसा हमारे राष्ट्रीय प्रार्थना का मंत्र है, सभे यो युवा से यजमानस वीरो जायताम, पुरंदर योषा शब्द एक नारी के लिए इस राष्ट्रीय मंत्र में आया है। बेटों के लिए सभे या युवा शब्द आया है, और राष्ट्रीय मंत्र में बेटियों के लिए पुरंदी योषा शब्द आया है। हमारी देवियां, हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें जब अपने नारी स्वरूप के अस्तित्व को समझ करके अपना विकास करती हैं, तो वो न केवल अपना जीवन सुंदर बनाती हैं, घर सुंदर बनाती हैं, बल्कि नगर, राष्ट्र, समाज को एक दिशा वो प्रदान करती हैं, क्योंकि वो पुरंदी होती है। तो श्रुति ने इतने कम समय में इतने सार गर्भित शब्द हम सबको दिए, चिंतन दिए, सूत्र दिए, महापुरुषों के अनुभव दिए। तो श्रुति जी, मैं आपको और आपके पति श्री विजय सेतिया जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और बहन सुनीता जी को भी कि बिटिया ने, श्रुति ने इतनी अच्छी भावनाएं, इतने सुंदर विचारों की माला बनाकर हमारे श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत की। मानो सबके जीवन में जो अभी कोरोना की वजह से एक मायूसी छाई हुई है, उस मायूसी के समय में इन सुंदर विचारों का जो गुलदस्ता सबको उसने दिया है, जिनके सहारे हम मायूसी को छोड़कर, हताशा निराशा को छोड़कर, जो जीवन में पॉजिटिविटी है, जो जीवन में विधेयात्मक चिंतन है, उसको लेके हम उन्नति करेंगे। तो मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ श्रुति सेतिया जी को, विजय जी को, बहन सुनीता जी को, और साथ साथ में बहन उर्मिल जी को, जो ऐसी ऐसी हीरे मोतियों को ढूंढ करके इस कार्यक्रम में लाकर हमें सुंदर सत्संग दे रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आचार्य जी को मेरा भी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। म्यूट कर लें आप प्लीज। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वर्णा भाभी भी दिख रही है, उनको भी नमन। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत। सच में अच्छा लगता है जब अपने कोई परिचित दिख जाते और जिसकी उम्मीद नहीं हो, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था आज आचार्य जी यहाँ नजर आएंगे। और मैंने पढ़ा भी बाद में, अगर मैंने पहले पढ़ा होता तो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा मेरे को बनाया हुआ था अनिल जी ने। नहीं, आप ऐसा हो गया कि संचालिका मुझे बनना पड़ा, तो मैं तो आपको ही कहती कि आप ही संचालन कर दो। नहीं, आप बहुत उत्साहवर्धन करती हैं, सबको आगे बढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं सच में, मैंने जैसे ही आपका पढ़ा मैं कहा अच्छा आचार्य जी आए हुए हैं, तो थोड़ा कॉन्शियस हो गई थी कि आज मुझे श्रुति सेतिया के लिए आना पड़ा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सच में श्रुति का तो हम अक्सर ही सुनते रहते हैं, अमृत मंथन में भी उसका उद्बोधन हुआ था, पुष्पांजलि आर्य समाज में भी करती रहती हैं। तो जब खूब कार्यक्रम कराया करें उसका, बहुत बढ़िया, बहुत। जब मैंने जाना उसको कि कौन है, तो मैंने कहा ये तो फिर होनहार बिरवान के हो चिकने। नहीं, आर्य समाज के नारी मंडल में एक बहुत ही होनहार हीरा है, उसको आगे बढ़ाइए आप, बहुत सुंदर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आचार्य जी सादर प्रणाम, विकास बोल रहा हूँ खरगोन वास्ते। और है, मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजकुमार भंडारी जी को, जो पूर्व प्रधान है आर्य समाज दिलशाद गार्डन के। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। आप अपना देंगे। नमस्कार जी। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के प्रधान डॉक्टर अनिल आर्य जी द्वारा 205वें वेबिनार में देश विदेशों से जुड़े आर्य परिवार एवं श्रीमती उर्मिला आर्य जी, आदरणीय मातृ एवं पितृशक्ति और सभी आर्य बंधुओं को मेरा सप्रेम नमस्कार और प्यार।
विभिन्न आर्य समारोह से भाग ले रहे महानुभावों का इस क्रांतिकारी और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने वाले प्रोग्राम में हृदय से स्वागत है। और पूजनीय आचार्य अखिलेश्वर जी को भी मेरा शत शत प्रणाम है। डॉक्टर अनिल आर्य जी ने इस कोरोना काल में बिखरे हुए हीरे मोतियों को एक माला में पिरोने का जो पुण्य कार्य किया है वह अपने आप में अद्वितीय है। प्रभु उनको शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कराए। पिछले 1 साल से अनवरत परिश्रम करके आर्य रत्न इकट्ठे कर रहे हैं। इस प्रकार सभी को जोड़कर स्वामी दयानंद जी के सपनों को साकार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आज का प्रोग्राम जो था, श्रीमती बिंदु महाजन मदान जी ने गायत्री मंत्र से और प्रभु भक्ति गीत से किया, और पुष्पा चुप जो ऋषि की दीवानी जानी जाती हैं, वो लगती भी दीवानी है। बहुत अच्छा भजन उन्होंने प्रस्तुत किया। मनीष दुआ जी, जनकपुरी से सुलोचना देवी जी, कमलेश चावला जी, संगीता आर्य जी, जनकपुरी से जनक अरोड़ा जी, चंद्रकांता जी, देवेंद्र गुप्ता जी, कांशीराम जी जो बहुत ही होनहार होने वाले कवि नजर आ रहे हैं, मधु बेदी जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी ने बहुत ही सुंदर प्रभु भक्ति के भजन रखे और इंसान को अच्छी राह पर चलने की प्रोत्साहन दिया। और आज की इस दौड़ धूप के जीवन में डॉक्टर श्रीमती सेतिया जी ने जो अत्यंत ओजस्वी प्रेरणादायक प्रवचन से सभी को भाव विभोर किया और सुखमय जीवन जीने की वैदिक नीति के अनुसार जीवन कला बताई, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। रोग रहित, शांति, सुख और जीवन चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुख और गम साथ साथ रहने की आदत डालनी चाहिए। आत्मविश्वास और धैर्य रखें। उन्होंने नियम और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को व्यवस्थित रखें, संघर्ष करें और सुखी और आध्यात्मिक बने। और आज के इस प्रोग्राम में मैं कुछ ऐसी विभूतियों का जिक्र करना चाहता हूं जो पिछले कई वेबिनार से इस प्रोग्राम को जुड़ रही हैं। पिछले कई वेबिनार में दर्शनाचार्य विमलेश बांसल जी के मार्मिक एवं प्रेरणादायक भाषणों से दिल भाव विभोर हो जाता है। धन्यवाद उनका। योगाभ्यास, प्राणायाम, खान पान का महत्व समझाया। डॉक्टर सुषमा आर्य जी, डॉक्टर रचना चावला जी ने आयुर्वेद का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये समझाया, और मैं उनका भी आज धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेंटल पीस, रिलीफ फ्रॉम टेंशन और शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को कैसे फिट रखा जाता है, इन दोनों महिलाओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से पिछले एपिसोड्स में बहुत सुंदर काम किया है। और एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ जो आज के माहौल में अपनी छवि सुंदर भजनों द्वारा पूरे आर्य जगत में अपना लोहा मनवा रही हैं। सरस्वती माँ उनके मुख पर और कंठ में विराजमान है। श्रीमती महान संगीतज्ञ मनमोहक सुदेश आर्य जी और श्रीमती संगीता आर्य जी दोनों ही भजनों के माध्यम से आर्य जनता को इतना सुखी और खुशी दे रही हैं जिनका कोई वर्णन नहीं है। एक बार मैं पुनः डॉक्टर अनिल आर्य जी के स्वास्थ्य के लाभ की कामना करता हूं और महसूस करता हूं कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और सौरभ जी जो केंद्रीय आर्य युवक परिषद की जो क्रिएटिव टीम है, जो टेक्निकली जो इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल कर रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और समय समय पर वो बच्चों के प्रेरणादायक और स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम करवाते रहते हैं, उन्हीं का भी धन्यवाद है। और मैं 2 लाइनें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के एहसान का उनको मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ, ज्यादा नहीं सुनता, टाइम की बहुत कमी है। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी नादा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, अज्ञान अविद्या के दानव की कमर टूटी,
नूरपुर हुआ अब तो ये अर्ज समा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। धन्यवाद, सभी को मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय अब समाप्ति की ओर है। नरेंद्र आर्य, सुमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुदेश आर्य जी भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब अंत में अध्यक्षीय भाषण होता है, तो अध्यक्षीय भाषण तो मैं नहीं मैं क्षमा चाहूंगी उर्मिल जी, मैं अभी आपको आमंत्रित करने लगी थी डॉक्टर अनिल आर्य जी के बिहाफ पे कि आप आए और अपना अध्यक्षीय भाषण दें। बड़ा सुंदर संचालन भी कर रही हैं, तो 5 मिनट के लिए आप अपना अध्यक्षीय भाषण भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुले आसमां में जमीन की तलाश ना कर, दिले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, मुस्कुराने की वजह तलाश मत कर। आज ऐसा समय आ गया है कि जिंदगी में हम लोग हंसना मुस्कुराना भूल गए हैं। हमारे पास जीने की हर सहूलियत है, किचन में भी हर सामान है जो हमारे सारे कार्य को आसान कर देता है, परंतु फिर भी हम हंसते नहीं हैं। श्रुति जी ने बहुत सुंदर चर्चा की, 6-7 स्टेप्स बताए, तो थोड़े से स्टेप्स मैं भी छोटे छोटे बताना चाहती हूँ। एक तो हमें अपने बच्चों को उचित संस्कार देने पड़ेंगे, और ये संस्कार कहाँ से आते हैं? पहले हमारे शिविर चलते थे, जब कोरोना नहीं था, युवक परिषद के तत्वाधान में भी शिविर लगते थे और युवती परिषद के तत्वाधान में भी शिविर लगते थे। तो अब हम ये शिविर जो है हम ऑनलाइन लड़कियों का शिविर लगाने की सोच रहे हैं। तो इन शिविर में क्या होता है, हम लड़कियों के चरित्र निर्माण के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन, उनको अच्छी अच्छी बातें, गुड और बैड टच, ये सारी चीजें बताते हैं, जिससे क्या वो आने वाले जीवन में किसी कठिनाइयों में आ जाए तो उनको आत्मिक बल होता है, क्योंकि शारीरिक बल के साथ हमें आत्मिक बल भी जरूरत है। दूसरा, हमारा कोई भी जब हम काम करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें बताती है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती भी बताते हैं कि अगर कोई भी कार्य करते हुए तुम्हारे आत्मा में अच्छा और बिना डर का कोई अभय आता है तो इट मीन्स कि ये कार्य अच्छा है। तो कार्य करते हुए तुम डरते हो, संकोच करते हो, शर्म करते हो, लज्जा करते हो, तो इट मीन्स कि वो कार्य त्याग दो, वो कार्य मत करो। तीसरा, स्माइल इज द बेस्ट मेकअप, क्योंकि अगर आपने मेकअप नहीं भी किया, आपके चेहरे पे स्माइल रहती है, प्रसन्नता रहती है, तो आप वैसे ही अपने आप को दूसरों के समक्ष अच्छा प्रस्तुत करेंगे, दूसरा अच्छा कहेंगे, तो आप भी अपने अंदर मुस्कुराहट पैदा करेंगे। क्योंकि क्या कहते हैं, मुस्कुराहट वह हीरा है जो बिना आभूषण के आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देता है। और जब आप अपने आप को सुंदर महसूस करते हैं तो वास्तव में आप प्रसन्न होंगे, और जब आप प्रसन्न होंगे तो आप दूसरों को भी प्रसन्नता बांटेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारे पास होती है वही हम दूसरों को बांटते हैं। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण श्रुति जी ने दिया था कि चंदन का तिलक अगर आप किसी दूसरे के माथे पर लगाते हैं तो आपकी उंगलियां स्वयं ही महक जाएंगी। दूसरा, अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाए, सकारात्मक विचार रखें। ये आज के समय के लिए बहुत जरूरी है अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, क्योंकि कोरोना का जो समय आ रहा है, अब अनिल जी जैसे आज हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे, तो एकांत में भी रहना पड़ता है। तो इस एकांत को क्या करें, उस प्रभु के समीप जाने का मार्ग बनाएं, अकेलापन ना करें, इसको एकांत करें, और हमेशा कोशिश करें कि अच्छे कार्य करने हैं, क्योंकि हर कर्म का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये हम सभी जानते हैं। तो अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। रिश्तों को संजो कर रखें। आज मोबाइल का जमाना आ गया है, हम रिश्ते भूल गए हैं। कभी ना कभी पहले क्या होता था, एक दूसरे के घर आना जाना होता था, सुख दुख में शामिल होते थे, और आज कोरोना ने हमें सुख से क्या, हम एक दूसरे के दुख को भी व्यक्त करने में असमर्थ हो गए हैं। तो कोशिश करें फोन के माध्यम से अपने इन रिश्तों को संजो कर रखें, क्योंकि रिश्ते ये बड़े अहम होते हैं। रिश्तों को अगर एक बार आप किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ करना सीखें,
और आपसे अगर कोई भूल हुई है तो माफी मांगने में कोई संकोच ना करें और प्रेजेंट में जिए। कल क्या था, कल क्या होगा, इसको छोड़कर अगर हम वर्तमान में जीते हैं तो आप अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। वर्तमान में जीने की आदत डालें। और फैमिली इज द बेस्ट मीडिया। मीडिया, दूरदर्शन, टीवी, मोबाइल सब चीज जरूरी है, परंतु फैमिली जो है, परिवार जो है, ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। अपने आप को परिवार के साथ बांध कर रखें। माता पिता है तो बच्चे के पूछे, बच्चे हैं तो वो माता पिता का ध्यान रखें, दादा दादी का ध्यान रखें। तो फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। उस फैमिली को संजो कर रखें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, मधुमय बनाएं, क्योंकि जहाँ मधु है वहीं मिठास है। हमारे इस कार्यक्रम में भी मधु तनेजा भी हैं और मधु चुग भी हैं, मधु बेदी भी हैं। जहाँ मधु है वहाँ मिठास है, और जहाँ मिठास है वहाँ जीवन में माधुरता है, और माधुर्य के बिना जीवन का कोई मोल नहीं है। तो समय हो गया है। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में आने वाले हमारे आचार्य अखिलेश्वर जी का, हमारे आचार्य सोमदेव जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी, और जो आज के हमारे मुख्य अतिथि है हमारे महामंत्री जी, प्रवीण जी और महेंद्र भाई जी, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत अपना अमूल्य समय निकालकर इस वेबिनार में आए और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। अब कार्यक्रम का अंत में शांति पाठ करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सुदेश जी। प्रवीण आर्या जी शांति पाठ के साथ हमारे आज के इस सत्र का समापन करेंगे। प्रवीण जी। माइक ऑफ है प्रवीण जी आपका। तेरे सामने दो रस्ते हैं जीवन के, चाहे इसे अपना चाहे उसे अपना। कोई मेहनत की खाए कोई पाप करके, चाहे इसे अपना चाहे उसे अपना। सोच रहा क्या दूर खड़ा, समय के रहते संभल जरा। करके भलाई पुण्य कमा, बुरे का होता अंत बुरा। जरा चलना कदम को संभाल करके, चाहे इसे अपना चाहे उसे अपना। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विरजानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सादर